सरसों के तेल में सिर्फ ये एक चीज मिला दें, मच्छर ना तो आपको कभी नजर आएंगे और ना ही अब आपको वो काटेंगे, बल्कि पूरा सीजन आप मच्छरों के काटने से महफूज रहेंगे और वो आपके घर से कोसों दूर भागेंगे। आज मैं आपके साथ 3 देसी पावरफुल होममेड रेमेडीज शेयर करूंगी जो बहुत ही इफेक्टिव, अमेजिंग और कमाल की हैं और 100% वर्क करती हैं। अगर आप इन रेमेडीज को यूज करते हैं तो आपकी काफी सारी मनी सेविंग होगी। अब आपकी जान महंगे महंगे मस्कीटो कॉइल, रिफल और स्प्रे से छूट जाएगी। जैसा कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और मच्छरों की बहुत ज्यादा बहुतायत हो चुकी है। हर छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सभी मच्छरों के काटने से बहुत परेशान है और मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे, रिफल और मुख्तलिफ किस्म के मस्कीटो लोशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो है। मच्छर जब काटता है तो काफी बड़े बड़े दाने बन जाते हैं और यही दाने फिर बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। खारिश भी शदीद होती है और इन दानों से खून भी बहने लग पड़ता है। कुछ लोगों को डेंगू हो जाता है और कुछ लोगों को मलेरिया हो जाता है। जितनी भी एहतियात कर ली जाए, इवन कि कुछ लोग मस्कीटो नेट भी यूज करते हैं, लेकिन मच्छर फिर भी काटने से बाज नहीं आता। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग रेमेडीज शेयर करूंगी। आपने इन तमाम रेमेडीज को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप रेमेडीज को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, और अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इन तमाम रेमेडीज से आप भरपूर फायदा उठा सकेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी ये रेमेडीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मच्छरों के काटने से बचने का जो सबसे पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही इजी तरीका है और हर कोई इसको आसानी के साथ बना सकेगा और इस पर खर्चा भी ना होने के बराबर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने एक बाउल ले लेना है। फिर आपने अपने घर में पड़ा हुआ कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लेना है, वो आपने इस बाउल में थोड़ा सा ऐड कर देना है। इसके बाद आपने नीम का तेल ले लेना है। नीम का तेल बहुत कड़वा होता है और ये इजीली आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त तेल होता है, इसकी वजह से मच्छर आपको नहीं काट सकता और मच्छर आपके करीब भी नहीं आएगा अगर आप ये रेमेडी इस तरह से बनाकर यूज करते हैं। नीम का तेल आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है। फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त मस्कीटो प्रोटेक्शन लोशन रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं और मॉइस्चराइजिंग लोशन की जगह आप वैसलीन भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती पावरफुल होममेड रेमेडी रेडी हो जाती है जो कि आपको मच्छर के काटने से महफूज रखती है। आप इसको आसानी से हाथों, पैरों और मुंह पर लगा सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और सबसे खास बात इस रेमेडी की ये है कि ये लोशन आपकी स्किन में आसानी से जज़ब हो जाता है, जबकि ऑयल आपकी स्किन में जज़ब नहीं होगा। एक बार ये रेमेडी बनाकर आप किसी डबिया में इसको डालकर महफूज कर सकते हैं। बार बार आपको ये रेमेडी नहीं बनानी पड़ेगी, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती और सिर्फ 2 चीजों से ये आसानी से तैयार हो जाती है। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट 100% मिलेंगे। मच्छर के काटने से बचाव के लिए जो दूसरी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने सबसे पहले एक बाउल ले लेना है। उसमें 4 से 5 अदद आपने लौंग डाल देने हैं। लौंग में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसको खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ रेमेडीज के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर हम इसको मच्छर भगाने के लिए यूज करेंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज होती है और इसकी इसी खुशबू की तेजी की वजह से मच्छर इसके करीब आने से दूर भागते हैं, वो इसके करीब बिल्कुल भी नहीं आते। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 अदद लौंग ले लेने हैं। फिर हमने एक लेमन लेना है। लेमन भी मच्छरों को भगाने में अहम किरदार अदा करता है। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मच्छर इसकी खटास और इसकी खुशबू की वजह से इसके करीब आने से दूर भागते हैं। आपने लेमन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसको छिलके समेत कट करना है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके बहुत ही काम आएगी और आपकी काफी सारी पैसों की भी बचत होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अब जो नेक्स्ट चीज आपने लेनी है वो है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। आपने 4 से 5 टेबल स्पून ले लेना है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल कड़वा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से मच्छर इसके करीब आने से दूर भागता है। ये मच्छर को दूर भगाने के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो मच्छर को भगाने के लिए तो आप सिंपल मस्टर्ड ऑयल अपने हाथों, पाँव और चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे भी मच्छर आपके करीब बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये एक बहुत ही आजमूदा टोटका है, 100% वर्क करता है और हमारी नानी दादी यही यूज करती थी। और इसके बाद आपने चाय की पत्ती ऐड कर देनी है, 1 से 1.5 टेबल स्पून। चाय की पत्ती की भी खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मच्छर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मच्छर इसके करीब आने से दूर भागता है। और इसके बाद सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो ऐड कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप ड्राई भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्राई ऐड कर रही हूँ। ये आपको किसी भी मिसार की दुकान से मिल जाएंगे। इन सब चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, वो भी लाजमी आपने ऐड करनी है। यहाँ पर हमने लहसुन की कलियां 5 से 6 अदद ले लेनी है, वो आपने ऐड करनी है। साथ आपने थोड़ा सा अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, इसके छोटे पीसेस कर लीजिए और इन दोनों चीजों को शापर में डालकर आपने पीस लेना है। बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना, बस मोटा सा ही आप इसको कूट लीजिए। इनको छिलके समेत ही आपने पीस लेना है। इन दोनों चीजों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इनकी तेज खुशबू की वजह से मच्छर इनसे दूर भागता है। तो ये दोनों चीजें भी आपने इन चीजों में शामिल कर देनी है। इन तमाम चीजों को फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखने में अब ऑयल बिल्कुल गायब हो चुका है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अब इन चीजों को मिक्स करने के बाद आपने एक फ्राइंग पैन लेना है और इन चीजों को आपने हल्की आंच पर रोस्ट कर लेना है। जैसे जैसे आप रोस्ट करते जाएंगे ये पकना स्टार्ट हो जाएंगी और इनका तमाम असर और अरक भी इस मस्टर्ड ऑयल में शामिल हो जाएगा। मैं इसको रोस्ट करती हूँ और इतनी देर में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक करते हुए ऑल पर क्लिक करना है ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। आपने इस ऑयल को इसी तरह से तैयार करना है। अब आपको महंगे महंगे मस्कीटो किलर स्प्रे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही महंगे महंगे कॉइल जलाने की जरूरत है। उनका धुआं सख्त नुकसानदेह होता है, जो बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों सभी के लिए नुकसानदेह होता है। उससे सांस की बीमारियां पैदा होती हैं और जिन लोगों को दमे की बीमारी होती है तो उनके लिए तो वो जहर का काम करता है और वैसे आमतौर पर भी इस फिजा में सांस लेना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस तरह से घर में ही होम मेड रेमेडीज बनानी है मच्छरों को मारने के लिए। ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट रेडी होती हैं और बहुत ही इफेक्टिव होती हैं और इनके रिजल्ट भी 100% मिलते हैं। इनकी स्मेल भी आपको नागवार नहीं गुजरती। इस तरह से आपने इस रेमेडी को बनाना है और छन्नी की मदद से आपने इसको छान लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको यूज कैसे करना है। तो इस तरह से चाहे तो आप एक बार ये ऑयल बना के रख लीजिए और इसमें आप फिर सिंपल ऑयल भी ऐड करके इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी टाइम सेविंग होगी और आपको रोज रोज ये ऑयल भी नहीं बनाना पड़ेगा। इससे भी आपको आसानी होगी इसको इस्तेमाल करने में। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ी मिकदार में ये ऑयल बनाया है। इसके बाद आपने घर में पड़ी रुई ले लेनी है और हथेली में मसल के इसको आपने बत्ती बना लेना है। बहुत ही जबरदस्त और कमाल की अमेजिंग रेमेडी तैयार हुई है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक ही बार के इस्तेमाल से मच्छर आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगे। तो इस तरह से आपने एक बत्ती बना लेनी है और फिर आपने कोई सा भी मिट्टी का बर्तन ले लेना है या कोई भी आपने कटोरी मिट्टी की ले लेनी है या स्टील की ले लेनी है। उसमें ये आपने ऑयल भर लेना है और इस बत्ती को आपने ऑयल से तर कर लेना है और इस बत्ती को फिर आपने उस ऑयल में रख देना है और इसको जला लेना है। जिस भी कमरे या रूम में आपको मच्छर बहुत ज्यादा नजर आए वहां आपने इस दिए को 5 से 10 मिनट के लिए जला लेना है। इसके धुएं से मच्छर आपके घर से यूं भागेंगे कि फिर वो आपको कभी दोबारा नजर नहीं आएंगे और ना ही आपको वो दोबारा काटेंगे। बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है। नेक्स्ट और थर्ड रेमेडी जो आपने तैयार करनी है वो बहुत ही सिंपल है और चंद सेकंड में रेडी हो जाने वाली है। इसमें आपको ना तो कोई मेहनत करना पड़ेगी और ना ही कोई खर्चा करना पड़ेगा। जस्ट आपने एक कफूर की टेबलेट ले लेनी है, इसको आपने पीस लेना है। इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसको हम मच्छर, मक्खी और काकरोच को भगाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम इसको मच्छरों को भगाने के लिए यूज करेंगे। आपने इसको किसी शापर में ही पीसना है, किसी बर्तन में नहीं पीसना क्योंकि ये फिर अपनी स्मेल छोड़ जाती है। अब फिर आपने अपनी जरूरत के मुताबिक सरसों का तेल ले लेना है और इस गोली को आपने उसमें मिक्स कर लेना है। फिर आपने इस ऑयल को किसी दिए में भर लेना है या किसी मिट्टी के बर्तन में भर लेना है, चाहे तो कोई स्टील का बाउल भी ले सकते हैं। और उसी तरह से बत्ती बना लेनी है जो अभी आपको मैंने पीछे बताया है और इस बत्ती को आपने ऑयल से तर करके फिर इसको आपने जला लेना है और जहाँ मच्छर है वहाँ आपने इस दिए को जला लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आपके घर में अगर मस्कीटो रिफल की बोतल खाली पड़ी हुई है तो आप उसमें इस ऑयल को भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से भी वो धुआं देगा और इस तरीके से भी आपको धुआं मिलेगा। तो इस धुएं से मच्छर आपके घर से दूर भाग जाएंगे और आपको वो दोबारा काटने के लिए नहीं आएंगे। आपने इस तरीके से ऑयल को रिफल में भर लेना है जिस तरह से आप मुझे भरते हुए देख रहे हैं। रिफल में भरने के बाद आपने इसके ऊपर कैप लगा देनी है और इसको स्विच में लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको लगा के रोजाना छोड़ देना है। इस तरीके से इससे धुआं रिलीज होगा और मच्छर आपके घर में दाखिल नहीं होंगे और मच्छर इसकी स्मेल से दूर भागेंगे। और ये रिफल भी इसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह की बाजार की महंगी महंगी मस्कीटो रिफल वर्क करती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये तमाम रेमेडीज आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेमेडी ज्यादा पसंद आई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।